एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम के 4th सेमेस्टर की बुक ऑडिटिंग एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ मोशंस एंड रेजोल्यूशंस। की मोशंस एंड रेजोल्यूशंस क्या होते हैं। सो मोशंस होते हैं जो भी हम अपनी स्टेटमेंट्स रखते हैं, जब हम जब वो चेयरमैन पास वगैरह कर देते हैं पूरी मीटिंग्स में, तो उसको रेजोल्यूशंस बोल सकते हैं। सो मोशंस क्या होता है, ऑल मैटर्स फॉर डिसीजंस बिफोर द मीटिंग ऑफ अ कंपनी आर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजल्स कॉल्ड मोशन। जितने भी मैटर्स हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं उनको प्रपोजल्स बोलते हैं। जो प्रपोजल्स होते हैं इनको मोशंस बोल सकते हैं। जो मोशंस होता है उसमें नेम आता है, प्रपोजल जो मेंबर करता है, और यहाँ पे प्रॉपर प्रोपोजिशन, क्वेश्चंस, प्रपोजल सब कुछ हो सकता है जो मीटिंग में फर्दर डिस्कशन हमारे सबमिट करते हैं। एंड आर्टिकल जो मोशन होता है प्रॉपर नोटिस जाना चाहिए क्या सब्जेक्ट होने वाला है। फॉर्मल मोशंस होते हैं लाइक कॉन्डेंस मोशन ऑफ एडजर्नमेंट क्या है, तो कोई अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे क्या होता है। देन जो मोशंस होते हैं हम मीटिंग में ला सकते हैं, एंड अगर यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो कुछ टाइम जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो पास करे जाते हैं द ओरिजिनल मोशन में बिफोर द मीटिंग। एंड द मोशंस होते हैं जो अमेंडमेंट्स मोशंस होते हैं प्रॉपर वोट भी रख सकते हैं हम उन पे इन द इवेंट ऑफ सेमिंग अडॉप्टेड। सो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मोशन कौन कौन से होते हैं। द चेयरमैन जो अलाउ करता है कंसिडरेशन ऑफ मोशंस को लाने के लिए, वो रिटर्न में होना चाहिए, डेट एंड साइंड इन होना चाहिए, यहाँ पे सेकेंडरी बाय अनदर पर्सन होना चाहिए, आर्टिकल अदरवाइज में परमिट हो। दैन जो मोशंस होते हैं पुट बिफोर द हाउस बाय चेयरमैन नॉट बी सेकेंडरी आई गेस। तो जो चेयरमैन के पास सारे मोशंस जाने चाहिए। देन यहाँ पे प्रॉपर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, प्रायर नोटिस होना चाहिए इनके पास, प्रॉपरली कन्वे हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, प्रॉपर रिलेटेड हो बिजनेस से, एंड प्रॉपर स्कोप हो मीटिंग में। जो मोशन है पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो, कमेंट्स द वर्ड दैट हो, एंड जो सारे मोशन है प्रॉपर चेयरमैन वगैरह हो। देन ओनली द मेंबर कैन मूव अ मोशन, जो कि मेंबर्स हो सिर्फ वही मोशंस को मूव कर सकते हैं। जो प्रॉक्सीज होते हैं वो परमिटेड होते हैं, वो नहीं मोशन में आ सकती हैं। देन जो मोशंस होते हैं यहाँ पे कोई आर्गूमेंट, इंटरफेरेंस और डिफेमेटरी लैंग्वेज ना हो। देन विड्रॉल ऑफ अ मोशन अगर निकालना हो तो मोशन कैन नॉट विड्रॉ अनलेस इट अनिमेंस कंसेंट बाय मेंबर्स प्रेजेंट। अगर जब तक इसे बाकी लोग जो प्रेजेंट है उसको कैंसिल नहीं कर सकते तब तक वो मीटिंग में रहता है, विड्रॉल नहीं करा सकते। जो मोशंस होता है हम मीटिंग से पहले रखते हैं। एंड द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज ओरिजिनल मोशंस, जो कि ओरिजिनल हो मोशन दैट्स कॉल्ड ओरिजिनल मोशन। सब्सटेंट मोशंस होते हैं जो मॉडिफाइड हो, जिसके अमेंडेंट्स हो। इफ एनी आर इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स ओरिजिनल मोशंस को सब्सटेंटिव मोशंस बोल सकते हैं। ड्रॉप मोशंस होते हैं द चेयरमैन ऑफ अ फाइन सेज नॉट सेकेंडर ऑफ द मोशंस, या फिर वो कोई सपोर्ट नहीं है, लैप्स है, उसको हम बोल सकते हैं ड्रॉप मोशन। द फॉर्मल मोशंस होता है जो कि प्रोसीजर में अच्छे से इफेक्ट दिखाता है। कुछ मोशंस को एक्चुअल बिजनेस में माना जाता है, जिसको मतलब हम थोड़ा सा बहुत अप्रूव कर सकते हैं इन दी आर आइज। तो जो मोशंस होते हैं इनको हम बोल देते हैं फॉर्मल मोशंस। दैन इंटरप्शन ऑफ डिबेट। इंटरप्शन ऑफ डिबेट्स क्या होती है, व्हेन मोशन इज अंडर डिस्कशन, जबकि मोशन अंडर डिस्कशन हो और डिबेट इंटरप्ट हो जाए, मॉडिफाई हो जाए बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग, तब इसको कैसे कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर। देन फॉर्मल और डायलेटरी मोशंस। सो पढ़ते हैं अमेंडेंट्स क्या होते हैं। सो अमेंडेंट्स होते हैं वन ऑफ दिस कॉमन फॉर्म ऑफ इंटरप्शन ऑफ फॉर अ डिबेट। जो अमेंडेंट्स होते हैं कॉमन फॉर्म है इंटरप्शन के किसी भी डिबेट्स में। देन अमेंडेंट इज़ अ प्रपोज ऑल्ट्रेशन। जो अमेंडेंट्स होते हैं वो प्रपोज ऑल्ट्रेशन होते हैं मोशन में, कि मतलब हमें मोशन में कोई ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है तो उसे अमेंडेंट्स बोलते हैं। देन इट्स पर्पस इज टू इनक्रॉप्ट इन द मोशन, कि जो मोशन में इनक्रॉप्ट करने के लिए इसका मेन पर्पस होता है प्रॉपर ओपिनियंस देने के लिए। यहाँ पे कोई प्रीवियसली नोटिस रिक्वायर नहीं होता अमेंडेंट्स को मूव करने के लिए। जो अमेंडेंट होता है बिटवीन द इंटरवल और चेयरमैन के, मतलब मीटिंग के बीच में वगैरह चलता है। एंड द काइंड्स ऑफ अमेंडेंट्स, कितने टाइप के अमेंडेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ अमेंडेंट्स होते हैं, कुछ आपको न्यू वर्ड्स ऐड करने हैं या सम वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करना है, डिलीट करने हैं, ऑल्टर करने हैं। एंड द वेराइटी ऑफ अमेंडेंट्स हो सकते हैं द वर्ड लाइक फुल टाइम टू बी omitted, द वर्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ अलाउंस and be added after the word 2000, and the that address of Shri Ram which is 79 जनपद न्यू दिल्ली is inserted, जैसे ये इंसर्ट करना है। the word 50,000 भी substituted by 60,000, मतलब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है। देन रूल्स रिगार्डिंग द अमेंडेंट्स, अब कौन कौन से रूल्स है रिगार्डिंग द अमेंडेंट्स। जो रूल्स होते हैं अमेंडेंट्स के सिमिलरली होते हैं मेन मोशंस के क्या हैं। देन जो चेयरमैन होता है उसके पास राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द मोशन
ऑप्शन होता है कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। जो अमेंडमेंट्स होते हैं रिलेवेंट होने चाहिए इमोशंस की, या फिर इट शुड बी नादर रिड्यूस एन इंटायरली न्यू प्रपोजिशन डिजर्व सेपरेट मोशंस, मतलब प्रॉपर्ली मतलब अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो जो अमेंडमेंट्स होते हैं मस्ट बी नेगेटिव, मस्ट नॉट बी मेन नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मोशन, मतलब नेगेटिव वगैरह नहीं होने चाहिए, थोड़े पॉजिटिव इफेक्ट होने चाहिए, थोड़े रिलेवेंट टू बिजनेस होने चाहिए। अमेंडमेंट्स जो होते हैं प्रॉपर मीटिंग से पहले आने चाहिए एंड कुछ साइन होने चाहिए, राइटिंग में होने चाहिए। तो जो यहाँ पे प्रॉपर बोनाफाइड इंटेंशन जो अमेंडिंग द मोशन शुड नॉट बी सब्सट्रैक्टेड डायल्यूटरी, मतलब किसी कोई रिस्ट्रिक्टिव में ना हो। जो अमेंडमेंट्स होते हैं मूव कर सके हम बाय द सेकेंड उन पर स्पीक कर सके। जो मूवर्स होते हैं अमेंडमेंट राइट हैज़ नो राइट ऑफ सेकेंडरी स्पीच फॉर रिप्ले। जो मूवर्स होते हैं अमेंडेंट्स के पास कोई राइट नहीं होता उसको रिप्लाई करने का। देन थ्योरेटिकली जो नंबर्स होते हैं अमेंडेंट्स के प्रॉपर मेंटेन हो मोशन के। जो अमेंडेंट्स होते हैं परटेनिंग द सेम मोशंस मीटिंग बाय चेयरमैन, जो चेयरमैन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री हो उन मोशन से जो पर्सन होता है। एंड अ पर्सन कैन मूव ओनली वन अमेंडेंट, जो एक पर्सन होता है सिर्फ एक ही अमेंडेंट मूव अप कर सकता है। जो अमेंडेंट्स होते हैं कैन नॉट बी विड्रॉन एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ मीटिंग, जो मोशंस होते हैं उनको विड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट द कंसिडरेशन ऑफ मीटिंग्स। जो अमेंडेंट्स होते हैं मूव कर सकते हैं, इसको सेकेंडरी अमेंडेंट्स बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी जो मूवमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट वन से डिस्कस करे जा सकते हैं, प्रॉपर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। देन इफेक्ट ऑफ एन अमेंडेंट वेयर अमेंडेंट इज द मोशन हैज़ बीन प्रपोज, जब मोशन ऐसे प्रपोज करा जाता है, जो मीटिंग होती है रिक्वायर्ड होती है ना, पे डिसाइड करते हैं कि वोटिंग करते हैं क्या होता है, सब्सटेंटिव मोशंस क्या होता है। देन रिजेक्ट ऑफ एन अमेंडेंट कैसे होता है, जो चेयरमैन होता है उसको कैसे रिजेक्ट कर सकते, लाइक ये रिलेवेंट है, बियॉन्ड द पावर ऑफ मीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टरी ऑफ द अर्लियर डिसीजंस मीटिंग है, ऑब्जेक्ट डिले है, देन रिडुलेंट है। एंड द मोशन अमेंडेंट्स क्या होते हैं, मोशंस होते हैं लाइक एजेंडा से रिलेटेड द बिजनेस फॉर द मीटिंग। अमेंडेंट्स होते हैं रिलेटेड सम ओरिजिनल मोशंस ऑफ द एजेंडा की ओरिजिनल मोशन से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडरी जैसे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इनिशिएशन और डिस्कशंस होते हैं ये मूव ऑन टू सेकेंडली होते हैं, जो ये हम एज ए इंटरप्शन ऑफ टू द डिबेट काम करते हैं या फिर डाइवर्ट टू द डिस्कशन ऑफ द अमेंडेंट्स काम करते हैं। जो मूवर होते हैं मोशंस के वो दो बार बोल सकते हैं एंड वाइल द मूविंग द मोशंस एंड द रिप्लाई द मूविंग। एंड जो मूवर्स होते हैं यहाँ पे कोई राइट नहीं होता सेकंड के लिए, सिर्फ एक बार ही बोल सकता है। जो हर एनी मेंबर कैन स्पीक एन ओरिजिनल मोशन, हर कोई मेंबर ओरिजिनल मोशन के बारे में बोल सकते हैं, बट यहाँ पे वही बोल सकते हैं जिन्होंने पहले नहीं बोला हो मेन मोशंस में। एंड जो मोशंस होते हैं यहाँ पे कोई स्पेशल रेजोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं। जो यहाँ पे अमेंडेंट्स होते हैं इनकॉर्पोरेट द ओरिजिनल मोशन मस्ट बी मेकिंग इट सब्सटेंटिव मोशन, यहाँ पे सब्सटेंटिव मोशंस आते हैं। देन ऑफ ऑल फॉर्मल मोशंस लाइक क्लोजर, प्रीवियस क्वेश्चन, एक बिजनेस, मूव इन मेन मोशन, ये सारे जो मेन मोशंस में जा सकते हैं। एंड जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं ये मेन अमेंडेंट्स में नहीं जा सकते। देन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर क्या था, पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन रिगार्डिंग पढ़ता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग में करा जाता है जब भी कोई डिबेट हो रही होती है रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर मोशंस। तो कोई भी मेंबर अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकता है, अपनी अटेंशन ड्रॉ कर सकता है इरेगुलरिटी के लिए। जो चेयरमैन होता है उसको राइट देता है बोलने का एंड यहाँ पे कुछ ज़रूरी भी होता है ये। एंड द पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर बीच में भी रेज एड्रेस द चेयरमैन द फॉलोइंग, कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर है जो कि रेज्ड होते हैं चेयरमैन के बाय द लैक ऑफ कॉरम, जब कोई कॉरम लैक होता है, लाइक कॉरम प्रेजेंट ही नहीं है तो सम नंबर हैव द सो दैट कॉरम शुड, जब कोई मतलब वहाँ पे शॉर्ट कॉरम पड़ जाता है। देन द यूज़ ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज, अगर यहाँ पे स्पीकर जो है प्रॉपर ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। देन ऑन अ मोशन जो मेंबर है इरेगुलरिटी लाया है मोशन से बिफोर द मीटिंग, प्रॉपर स्कोप नहीं है उसका देना, फिर कोई क्वेश्चन आया मीटिंग में वे सब। एंड देन ओनली अदर प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़, कोई फॉर्मेलिटीज़ अनफुलफिल नहीं है। देन फॉर्मल मोशंस कौन से होते हैं, दोज मोशन विच रिलेट द प्रोसीजर ऑफ मीटिंग। फॉर्मल मोशंस होते हैं जो कि मीटिंग से रिलेट होते हैं, जो पर्पस से रिलेटेड होते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो नोन एज प्रोसीजर को प्रोसीजर्स एंड डायलेटेड मोशंस बोल सकते हैं। फॉर्मल मोशंस होते हैं प्रॉपर प्रोसीजर्स में आते हैं। एंड द प्रिंसिपल टाइप ऑफ फॉर्मल मोशंस आर, प्रिंसिपल टाइप ऑफ फॉर्मल मोशन कौन कौन, लाइक क्लोजर, नेक्स्ट बिजनेस, अर्जेंट, प्रीवियस क्वेश्चन, टू बैक रेफर टू कमेटी एंड पोस्टपोनेंट। सो फर्स्ट वन इज क्लोजर, व्हेन अ मेंबर फील्स दैट ऑलरेडी इनफ टाइम हैज़ बीन स्पेंड, जब कोई मेंबर को लगता है कि ऑलरेडी जो उन्होंने टाइम ने स्पेंड कर दिया है किसी भी डिस्कशन पे, किसी पर्टिकुलर मोशंस पे, अब उन्हें आगे जाना चाहिए।
तो उसको बोलते हैं द क्लोजर द गैग। ये प्रॉपर अमेंडेंट में आ सकता है बीच में कि यहाँ पे डिस्कशन करना है किसी मीटिंग का। देन जो क्लोजिंग होता है ये प्रॉपर इसको राइटिंग में करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्रॉपरली मूव करा जा सकता है इन ऑर्डर्स। मतलब यहाँ पे मतलब हम कर सकते हैं और कोई भी डिस्कशन अलाउ नहीं होता है आफ्टर द डिस्क्लोजर। एंड द प्रीवियस क्वेश्चन होता है वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज़ द प्रिवेंट फर्दर डिस्कशन। द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीवियस क्या है कि प्रिवेंट करना डिस्कशन ऑन द मेन मोशन अंडर डिस्कशन, मतलब उसे हटाना। इट पुट इन द फॉर्म दैट द क्वेश्चन इज टू बी नाउ नॉट नाउ पुट, कि अभी मत पुट करो। इट कैन नॉट बी मूव इन मंडेज अंडर डिस्कशन, हम इसका अंडर डिस्कशन में नहीं कर सकते हैं। जब मोशन होता है प्रॉपर ऑलरेडी स्पोकन ओरिजिनल मोशन, जब कोई ऑलरेडी बोल चुका होता है मोशंस को, उसके बाद उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है मेंशन इज नॉट जनरल फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है टू प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्ट होता है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना। देन इट मूव ऑन पर प्रोसीड द कंसीडर नेक्स्ट एजेंडा, मतलब नेक्स्ट एजेंडा पे जाना है, उसको सॉल्व करना कि अब यहाँ पे नेक्स्ट बेसिस में उसको कंटिन्यू करेंगे। देन टू रेफर बैक टू द कमिटी। अनदर मेथड ऑफ सस्पेंडिंग डिस्कशन, अनदर मेथड कौन सा है डिस्कशन को सस्पेंड करने का। यहाँ पे वेराइटी ऑफ कोर्स गिवन टू राइज ऑफ मोशन, द कमिटी आस्क्ड टू टेक अकाउंट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स, हैव टेकन मीन इंफॉर्मेशन एंड व्हेन मीटिंग रेफर कमिटी एंड द फॉर्म आई मूव दिस रिकमेंडेशन टू बी रेफर। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आई मूव दैट दिस रिकमेंडेशन बी रेफर बैक टू द कमिटी, मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए। देन अर्जेंट होता है यहाँ पे लिटरली मीन्स पुटिंग ऑफ और ब्रेकिंग ऑफर फॉर लेटर, मतलब इसको बाद में देखेंगे, हम अभी के लिए अर्जेंट कर सकते हैं। हम अर्जेंट ऑफ डिबेट, मतलब कि यहाँ पे हम डिले कर सकते हैं डिस्कशन को किसी भी चीज़ के लेके, स्पेसिफिक टाइम डेट और टाइम को लेके यहाँ पे स्पेसिफिक के बाद में देख सकते हैं इसको। फिर एडजमेंट ऑफ मीटिंग, अगर मीटिंग के लिए करने बस सस्पेंड कर सकते हैं इंटायर प्रोसीडिंग्स को, कि मतलब बाद में करेंगे। देखता नाउ मीटिंग दी नाउ एडजर्न्ड, कि बाद में देखेंगे कि मतलब यहाँ पे किसी भी चीज़ की तरीके से हो सकता है एकदम डिसऑर्डरली हो रहा है, क्वारम प्रेजेंट नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से वो यहाँ पे एडजर्न कर सकते हैं। देन पोस्टपोनेंट ऑफ बिजनेस, पोस्टपोनेंट ऑफ मीटिंग क्या होता है कि मतलब मीटिंग्स को बाद में देखेंगे, फिक्स टाइम पे ऐसे पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब ऑब्जर्व करा जाता है कि पावर होती है पोस्टपोन करने की। देन प्रिविलेज ओकेशंस कौन से होते हैं, मेंबर ऑफ अ कंपनी हैज़ राइट टू एक्सपेंस हिज व्यू ऑफ अ मीटिंग एज ही डज नॉट कमिट एनी कंट्रीब्यूशन कॉमन लॉ एंड ही स्पीच इज़ नॉट डिफेमेटरी, जिसकी स्पीच डिफेमेटरी नहीं होती है। जो मेंबर ऑफ कंपनी उसके पास राइट होता है इतनी हाई व्यूज़ एक्सप्रेस करने का, प्रॉपर स्पीच वगैरह देने का। जो स्पीकर्स होता है प्रॉपरली फ्रीली अच्छे से ओपिनियंस दे सकता है, जो मीटिंग होती है उसको अलाउ कर दिया, जिसे बोलते हैं प्रीविलेज ओकेशन, जहाँ पे वो ओरल और रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है रिगार्डिंग द मीटिंग। जो स्टेटमेंट ऑफ स्पीच हो सकती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रिविलेज हो सकता है, फिर क्वालिफाइड प्रिविलेज भी हो सकता है। एंड एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है यहाँ पे कोई लीगल एक्शन नहीं होता है, यहाँ पे कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट रिस्पेक्टिव देयर कुछ नहीं होता है। एंड क्वालिफाइड प्रिविलेज होता है, ये सिर्फ लीगल प्रोटेक्शन के बाद ही होता है, जी उन्हीं को मिले कि गुड फेथ होना चाहिए, विदाउट मेलिक होना चाहिए, इन क्वालिफाइड प्रिविलेज होना चाहिए। देन रेजोल्यूशंस होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो रेजोल्यूशन पास कर दिए जाते हैं, जो मीटिंग से पास कर दिए जाते हैं, उनको रेजोल्यूशंस बोल सकते हैं, वो जो कि एक्सेप्टेड बाय दी मेंबर्स हो जाता है। देन काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशंस कौन से होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस जो कि सेक्शन 114.1, देन स्पेशल रेजोल्यूशन सेक्शन 114.2 एंड द रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग अ स्पेशल नोटिस दैट इज सेक्शन 115। सो तो कंपनीज एक्ट होते हैं प्रॉपर आर्टिकल एसोसिएशन में लिखा रहता है कि टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस है, कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशंस है। सो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस कौन से होते हैं, वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस होते हैं
एंड विच हैव बीन पास एट अ जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग में सिंपल मेजॉरिटी के साथ ही उन्होंने ये सिंपल पास कर दी। सिंपली जो मेजॉरिटी होती है वो बोल देती है कि हाँ ये सब ठीक है, तो वो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस में आ जाता है। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होते हैं उसमें हमें रजिस्टर कंपनी में फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली 21 दिन के बाद नोटिस के बाद फुलफिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ट्रांजेक्ट करी जाती है, लाइक अप्रूवल सेक्रेटरी रिपोर्ट, अडॉप्शन ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर डायरेक्टर्स, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। स्पेशल रेजोल्यूशंस कौन सा होता है, जिनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशंस लगता है जब कोई इंटेंशंस ऑफ रेजोल्यूशन है जो स्पेशल कुछ स्पेसिफाई करा गया, जो नोटिस आ रहा हो वो 21 दिन से डिले हो चुका हो, जो वोटर्स हैं इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन, जो वोट्स होती हैं इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन से जो गवर्नमेंट पहले पास करा था उसके रिगार्डिंग वो 3 टाइम्स मेंबर ने वोट करा। जो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स होते हैं मटेरियल फैक्ट्स में के बारे में हो, जो कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपीज़ होती हैं वो भी पास आउट करी जाती है। जो स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं यूज़फुल पार्ट होता है किसी मैकेनिज्म का किसी भी कंपनी में एंड इंस्ट्रक्शंस के साथ जाता है। एंड जो आर्टिकल एसोसिएशन होता है प्रॉपर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेस बताते हैं कैसे अप्रूव करना है। जो स्पेशल रेजोल्यूशंस होते हैं कुछ फॉलोइंग पर्पसेस होते हैं, लाइक ऑल्टर करना प्रोविजंस को, मेमोरेंडम्स को, यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी चेंज करना, ऑल्टर करना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को, सब्सक्राइब कैपिटल को चेंज करना, रिड्यूस करना शेयर कैपिटल को, रिक्वेस्ट करना सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन देना, या फिर कंपनी वाउंड अप हो रही है बाय डिस्काउंट या फिर वॉलंटरी वाउंड अप हो रही है। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ रेजोल्यूशन रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस, जहाँ पे इन एडिशन द अबव 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स के एडिशन में कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस जाते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड द रिटायरिंग ऑडिटर्स, या फिर कुछ एक्सप्रेस करना रेजोल्यूशंस को, या फिर कुछ डायरेक्टर्स को रिमूव करना टाइम के लिए। देन जो यहाँ पे पर्सनस होते हैं वो डायरेक्टर्स को रिमूव करना पड़ता है उनकी किसी भी चीज़ के लिए। दैन सर्कुलेशन ऑफ रेजोल्यूशन को सर्कुलेट कैसे करा जाता है। सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है मेथड को कि कौन से मेंबर को जो हमारे रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करना है। एंड द कंपनी होते हैं बाउंड होते हैं कुछ रिक्वेजिशन के लिए, कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स होते हैं यहाँ पे प्रॉपर सर्कुलेट करते हैं उनको वहाँ पे। एंड मोर देन 1000 वर्ड्स में नहीं होने चाहिए। जो सर्कुलेशंस होते हैं प्रॉपर डिपॉजिट्स होने चाहिए इन द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में, नॉट लेस देन 6 वीक्स से ज़्यादा जल्दी वो सबमिट हो जाना चाहिए। जब कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं जिन पर 10% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल और स्पेसिफाइड नंबर कौन से होते हैं। दैन जो कंपनीज के पास नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, जो बस शेयर कैपिटल नहीं होते इनके पास of the total had the date of receipt and such member of represent not less than, यहाँ पे 5% से कम नहीं होनी चाहिए टोटल मेंबर जितने भी होने चाहिए। देन पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी, देन केस ऑफ रिक्वेस्ट पे सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट, जहाँ पे कोई सर्कुलेट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट, जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं प्रॉपर एग्रीव्ड होने चाहिए एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के, या फिर कोई डिफेमेटरी मैटर्स नहीं ला सकते। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेक्शन 11 के टू पावर, सेक्शन 11 का ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्पावर करना अपनी जितनी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है मशीनरीज वगैरह हैं। एंड पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट, से हमारा कोई पोस्टल बैलेट से कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है। सो इन जनरली नोटिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी वाइडली स्प्रेड की, जो नोटिस है प्रॉपरली वाइडली स्प्रेड करा जाता है पूरे अटेंडेंस के बारे में। प्रॉपर जो प्रमोटर्स होते हैं वो सब उनको अटेंड करते हैं। एंड अ कंपनी में डिज़ायर टू गेट रेजोल्यूशन, जो कंपनी होती है प्रॉपर पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशंस को देखते हैं, सेक्शंस पे डिवाइड होते हैं। नोटिस फॉर रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट नोटिस कैसे जाता है इन केस ऑफ लिस्टेड डिसीजंस है, जो रेजोल्यूशन है पोस्टल बैलेट के यहाँ पे वो नीड टू सेंड नोटिस, और ये सारे शेयर होल्डर्स को जाता है, सारे एक्सप्लेन करता है हर चीज़ को विद इन दी 30 days ऑफ पोस्टिंग दी लेटर डिसाइड हो जाना चाहिए। आफ्टर दिस मेथड ऑफ सेंडिंग नोटिस, मेथड कैसे सेंड हो सकता है, तो कंपनी जो है प्रॉपर अंडर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू जा सकते हैं, फिर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थ्रू जा सकते हैं, पब्लिश करा सकता है इंग्लिश न्यूज़पेपर में। एंड जो पोस्टल बैलेट्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी हो सकता है एसेट्स के साथ। रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, जो कि रेजोल्यूशन है
मेजॉरिटी में सेपरेट हुआ है, जिसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशंस है स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी पास बाई पास्टल बैलेट। जो हमारा जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास्टल बैलेट्स के थ्रू सर्कुलेट नहीं हो सकता है। दैन पेनल्टी फैनी जो फ्रॉड वगैरह निकल जाता है, तो यहाँ पे सबसेक्शन 1 to 4 के लिए बीच में कुछ भी पनिशेबल हो सकता है। पे 50,000 के तक का डिफ़ॉल्ट जा सकता है। दैन रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशन इन एग्रीमेंट, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है कुछ रेजोल्यूशन का एंड कुछ एग्रीमेंट्स को। सेक्शन 117 प्रोवाइड करते हैं कि कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस में रजिस्टर करने ज़रूरी होते हैं। प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ आती है मेंबर्स के पास। जो फॉलोइंग रेजोल्यूशंस एग्रीमेंट्स डिड नॉट रजिस्टर्ड होने चाहिए, लाइक स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्टर्ड होना चाहिए। रेजोल्यूशन जो कि एग्रीड करेगा सारे मेंबर्स हैं, इन सब में रजिस्टर जाना चाहिए। आफ्टर दिस जो स्पेशल जो रेजोल्यूशंस होते हैं जो बोर्ड वगैरह लेते हैं, सारे कंपनी रेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के पास जाना चाहिए। जो रेजोल्यूशंस होते हैं एग्रीमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर इवन नॉट एग्रीड बाय दोज मेंबर एंड द रेजोल्यूशंस और डायरेक्टर्स होते हैं सारे मतलब सब कुछ डिस्क्लोज होना चाहिए। जो फंड्स है मतलब जहाँ पे चैरिटेबल फंड्स इतने होने चाहिए। जो रेजोल्यूशंस होते हैं प्रॉपर सोल सेलिंग एजेंट्स होने चाहिए। जो रेजोल्यूशंस होते हैं बाउंडिंग ऑफ वॉलंटरी के टाइम पे सब कुछ सबमिट होने चाहिए। एंड द रजिस्टर्ड डायरेक्शंस टू डिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार की क्या डायरेक्शंस हो सकती है रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ करने के लिए। जो ऑर्डिनरी जो रजिस्टर हैज़ नो अथॉरिटी, जो रजिस्टर होता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती इंक्वायरी करने की मीटिंग के लिए रेजोल्यूशंस के लिए। बट इवन इसका नॉट ही है, सिर्फ यहाँ पे एक मैकेनिकल एजेंट भी जो डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है। तो अगर वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ जैसे गड़बड़ निकल जाती है तो वहाँ पे वो उनको रिफ्यूज़ कर सकता है उसको यहाँ पे। एंड रेगुलेशंस एंड रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स टू बी प्रिंटेड टाइप राइटिंग, जो रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स होते हैं प्रॉपर टाइप राइटिंग प्रिंटेड होने चाहिए। जो ऑफिसर्स होता है उनको फाइल करता है विद इन दी 30 डेज रेजोल्यूशन के पास होने के 30 डेज़ के अंदर अंदर वो ऐसे होना चाहिए। दैन ड्राफ्टिंग ऑफ रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं। रेजोल्यूशन इन द फॉर्मल एक्सप्रेशंस कि जो रेजोल्यूशन है प्रॉपर फॉर्मल एक्सप्रेशन में होना चाहिए मेंबर्स में, जो कि प्रॉपर मीटिंग में कैसे कैसे हुआ है परमानेंटली होना चाहिए। एंड द फॉलोइंग गाइडेंस होनी चाहिए जब भी आपको रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करते हो उसमें से प्रॉपर एक रेजोल्यूशन वर्ड होना चाहिए, एक रिजोल्व होना चाहिए। इन केस ऑफ जनरल मीटिंग है तो ऑर्डिनरी होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए, प्रॉपर बताना चाहिए कि कौन सा है। एंड वहाँ पे एक रिलेवेंट प्रोविजंस होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, रेजोल्यूशन प्रॉपर कंफर्म होना चाहिए एंड डिवाइडेड होना चाहिए पैराग्राफ्स में, सारे एसेंशियल फैक्ट्स होने चाहिए। देन मोशन वर्सेस रेजोल्यूशंस क्या है, सो जो मोशंस का एक प्रोपोजिशन है, एक क्वेश्चन है जो कि मीटिंग से पहले डिस्कस करते हैं। एंड जो रेजोल्यूशन है ड्यूरिंग दी मीटिंग्स आता है भी फाइनल आउटकम होता है। एंड जो मोशंस होते हैं फॉर्मली मूव्ड होने चाहिए, सेकेंडरी एंड सेकेंडेड बाय अदर पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है अडॉप्शन के लिए। जो मोशंस होते हैं रिटर्न में होने चाहिए, साइन होने चाहिए मूवर से। एंड जो रेजोल्यूशन से प्रॉपर फाइनल डिसीजंस होने चाहिए। मोशन में बी अमेंडेड एट टाइम बिफोर इट पुट वोट। एंड जो मोशंस होते हैं वो कभी भी हो जाने चाहिए बिफोर यहाँ पे वोट होने से पहले। जो रेजोल्यूशंस है एक बार अडॉप्टेड हो गए तो अमेंडेड नहीं हो सकते हैं। जो मोशन से विड्रॉ नहीं करा सकते, ये भी विड्रॉ नहीं करा सकते। द पार्ट्स ऑफ मिनट्स ये विड्रॉ करा सकते हैं अगर सारे मेंबर्स एग्री हों। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस होता है, लाइक मेन मोशन, फॉर्मल एंड सब्सटेंटिव। अभी जो रेजोल्यूशंस होते हैं 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल्स। एंड अ मोशन इन स्टेट डिस्कशन ऑन एन एजेंडा। जो मोशंस होते हैं डिस्कशन एजेंडा पे होते हैं। जो रेजोल्यूशंस होता है ये कंक्लूड होते हैं एजेंडा के क्या है। दैन स्पीचमेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का स्पीचमेंट क्या है, प्रीएम्बल रेजोल्यूशंस कि अब के फॉलोइंग रेजोल्यूशंस में नोटिफिकेशन पास करे हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस लाइक रेजोल्यूशन द ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स क्या है, अडॉप्शन क्या है, ऑडिटर की डायरेक्टर्स की रिपोर्ट्स क्या आई हैं, डायरेक्टर्स की रिटायरिंग बाय रोटेशन कैसे होना है, डिक्लेरेशन ऑफ डिवेंड ऐसे है। एंड रिअपॉइंटमेंट ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं बता रही हूँ कैसे होता है। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होना है, इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट कैसे होगा, रेजोल्यूशन कैसे होगा। एंड देन इशूइंग
इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बियॉन्ड द लॉ एंड द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होगा, मैक्सिमम लिमिट्स कितनी है फॉर, मतलब ये सब जो फॉर्मेट्स बनता है उनमें सब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स डालते हैं, देन इनको फिलअप करते हैं एज़ पर दी जो भी उनकी कंडीशंस होती है, जो भी उनके अमेंडमेंट्स पास हो रहे होते हैं। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस कैसे होते हैं, प्रॉपर फिट फॉलोइंग करते हैं, लाइक द सेक्शन 14 के अंडर इंसर्टिंग द प्लेस ऑफ आर्टिकल क्या है, ओमिटिंग आर्टिकल कौन से, फॉलोइंग क्या ऐड कर रहे हो, ऑल्ट्रेशन चेंज करना तो कैसे, यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस को चेंज करना है तो कैसे करोगे, और कन्वर्जन कैसे करना है तो कैसे करोगे, एंड दी रिलेटिव डायरेक्टर्स टू प्लेस प्रॉफिट करना है कैसे, कॉम्प्लीमेंट्स कंपल्सरी वाइंड अप कर रहे हो तो कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे, एंड द स्पीचमेंट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशंस क्या होता है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैसे होगी, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स कैसे होगा, बैंकर्स के अपॉइंटमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे कॉमन सील कैसे होगी, एंड द प्रिंटिंग एंड फॉर्म्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैसे करोगे, फॉर फीचर ऑफ शेयर मतलब ऐसे ऐसे था, देन इशू ऑफ फॉरफेटेड शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे है, एंड देन रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कुछ रेगुलेशन का है कुछ एग्रीमेंट का है, सेक्शन 117 के अंदर आता है। यहाँ पे कुछ सर्टेन रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है, रजिस्टर के बाद यहाँ पे प्रॉपर कंप्लीट रिकॉर्ड आता है, हर चीज़ का प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी अफोर्ड कर सकता है, एंड द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस पास कर गए हो, जो स्पेशल रेजोल्यूशन कौन से हैं जो कि एग्री बाय दी ऑल मेंबर, एंड अदरवाइज देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस लगते हैं, कुछ रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, एंड जो रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट होता है जो सारे मेंबर्स एग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर, जो सारे रेगुलेशंस हैं जो कि मेंबर उसके एक्सेप्ट कर रहे हो, सी लिस्ट वगैरह के बारे में, फिर बोरो ऑफ मनी के बारे में जहाँ पे सोल सेलिंग एजेंट के बारे में, एंड रजिस्ट्रेशंस डायरेक्शंस टू रिफ्यूज़ रजिस्टर, रजिस्टर की क्या डायरेक्शंस रहती है रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ करने की, जो रजिस्टर होता है उसके पास कोई सी अथॉरिटी नहीं होती है, एंड द रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट में सिर्फ प्रिंटेड प्रॉपर प्रिंटेड होना चाहिए विद इन द 30 days जाना चाहिए, इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एवरी ऑफिसर, अगर कोई नॉन कॉम्प्लीमेंट से किसी भी ऑफिसर्स में डिफॉल्ट निकल जाता है तो उसके पास 1 से लेकर 5 लाख तक का फ़ाइन लग सकता है, जो कंपनी होती है पनिशेबल हो सकती है, एंड 45 लाख टू 25 lakhs के लिए। सो यार दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ मोशंस एंड रेजोल्यूशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो यार आपको वीडियो बहुत समझ में आई होगी। सो यार सी यू नेक्स्ट वीडियो, until the next video, take care.